बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है फर्स्ट ईयर के पास्ट पेपर के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस पार्ट की बात की जाए तो उसके अंदर हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज से ऑनवर्ड वीडियो पे हम जो है जितने जो फर्दर क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट उनको डील करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा बेसिकली जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोड पड़ी हुई है, जिसको आप विजिट करके क्वेश्चन को विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मतलब कोई एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और जो आपको नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर कमेंट करें, इसके बारे में इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो में आ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को और देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो बेसिकली हमने फर्स्ट 6 पार्ट को सॉल्व किया था, तो अगर नेक्स्ट पार्ट को देखें पार्ट नंबर 7। तो बेसिकली पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस इज 9। यानी हमारे पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस की एक वैल्यू गिवन है जो कितनी है 9। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 9 एंड फोर्थ इज 1। तो बेसिकली अगर हम ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस की बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस लिख देता हूँ। तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होता है, ए फिर ए आर का ए आर, ठीक है, फिर ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, कंटिन्यू ए आर की पावर n -1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अगर फर्दर बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली देखा है तो लिखा हुआ है ना सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस इज 9। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म और एन टर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 9, यानी ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकंड टर्म आ गई एंड फोर्थ यहाँ पे क्या बन रही है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एंथ। ठीक है, तो फोर्थ कितनी आ रही है हमारे पास, ए आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगी बेसिकली सेकंड टर्म ए आर इज इक्वल टू 9 और फोर्थ टर्म ये सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, और ये कौन सी बेसिकली लिख रहा हूं, फोर्थ टर्म। ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ टर्म गिवन है, हमने फाइंड करनी है सम टू इन्फिनिटी, यानी सम ऑफ इन्फिनिटी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ठीक है, तो बेसिकली ए तो हमारे पास गिवन है, हमें आर नहीं पता तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा डिवाइड 2/3, जिसकी मदद से मैं ए की वैल्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो ए आर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। ये कट जाएगा, आर से कट जाएगा तो आर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 9 ये आ गया। ठीक है, अब फर्दर लिख लेते हैं। तो स्क्वायर खत्म करने क्या कर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी आर के हमारे पास दो आंसर हैं, एक प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली इसमें एक बार प्लस में पुट कर लेंगे और माइनस में पुट कर लेंगे, देखेंगे हमारे पास सीक्वेंस क्या आ जाए। तो एक बार प्लस वाली पुट कर लूंगा, यानी आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 है, तो उसके लिए जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए एज इज 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर एक बार पुट कर लूंगा प्लस वाली माइनस वाली, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, इसको अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 13। ठीक है, तो हमारे पास 15 है और इसके दरमियान है 13, इसके दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन है, A11 एक होगी, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यानी 15 और -13 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन है। तो हमने फाइंड करना है कि जो 6 अरिथमेटिक मीन जो इसके बीच में हो क्या क्या है। तो हमें से पता चल रहा है कि जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको बोलते हैं A1 में बस 15 है, और लास्ट वाली जो कि बेसिकली क्या बनती है 1 से लेके 8 तक, 8 कितनी है -13। ठीक है, ये आ गया। तो अगर टोटल सीरीज देखिए, टोटल हमारी सीरीज कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, एन हमारे पास कितना है
8। तो मेरे पास बेसिकली A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है और 8 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं AN का फॉर्मूला डाल लेता हूँ। ठीक है, जिसमें से मैं फाइंड करूँ तो AN का फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। अब AN किसको बोलते हैं? हम लास्ट वाली सीरीज को, जो कि कितनी है -13। ठीक है, तो AN की जगह पुट कर लूंगा -13, A1 पुट करूंगा 15 आ रहा है, एंड कितना था 8 माइनस 1D, ये आ गया। तो -13 इधर आके -15 7D, जो जगह -28 इज इक्वल टू 7D, तो D इज इक्वल टू -4। तो D हमारे पास कितना आ गया -4, यानी तमाम के दरमियान डिफरेंस कितना है -4 का। तो मैं आप सीरीज लिख लेता हूँ, पहले थी 15, अब इसके अंदर -4 का डिफरेंस कर लूंगा, वो कितना आ जाएगा, या आप इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। आप A2 फाइंड करना है तो ये बेसिकली A2 के सीक्वेंस पे आ रही है, तो ये फाइंड करना तो हो जाएगा A1 प्लस N-1D। इस तरह भी कर सकते हैं। A1 मेरे पास कितना है 15, N-1, N कितना था हमारे पास, इसके लिए 2 आ रहा है, 2 माइनस 1D, तो 15, D की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह फाइंड कर लेंगे इन सब के दरमियान डिफरेंस कितने का 4 का, तो ये 11 हो जाएगी। इससे जो नेक्स्ट होगी इसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ये वह फॉर्मूला, ये आप डायरेक्ट फाइंड कर लें। 11 आ गया, 15 था, फिर 11, फिर इसमें 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे फिर से 3 आ जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे -19, फिर 4 माइनस करेंगे तो -13। ठीक है, तो हमने इसके दरमियान जो है वो 6 सीरीज को फाइंड करा था, वो हमने फाइंड कर लिया, यानी एक आ गई है ये 2 3 4 5 6, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियोडिक इज 2π। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर लिख लेता हूँ, तो बेसिकली क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियोडिसिटी इज 2π। तो ये फाइंड कर लेंगे, तो मैं अगर लिख लूँ इफ साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, यानी हमने लेट कर लिया कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एंड देन साइन एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, हमने क्या दिया पीरियोडिक फंक्शन है, फिर हम क्या करेंगे फर्दर कि इस साइन को साइड लेके आ जाएंगे, थीटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम देखने में चल रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का। ठीक है, तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला डाल देंगे, जो क्या हो जाएगा 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इक्वल टू में क्या बचा था 0, फिर फर्दर करेंगे 2 cos 2x प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड ये काट देंगे, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने साइन थीटा की जो है वो चीज़ फाइंड करनी थी पीरियोडिक फंक्शन, तो मैं ले लूंगा कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया, तो बेसिकली हमें देखना है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक 0 पे होता है और एक 2π पे होता है, मतलब कि साइन 0 कहाँ पे होता है, एक 0 पे, साइन 0 लूंगा तो 0 और होता है। ठीक है, और एक साइन पाई पे जिसको बोलते हैं 180, यहाँ पे 0 आर होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर लूंगा कि यार है n पाई। ठीक है, और यहाँ पे आया था बेसिकली थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि जब साइन का इनवर्स लेंगे तो वो n पाई आ जाएगा। फिर देखा जाए तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा 2n पाई। ठीक है, या 2π। तो बेसिकली हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि साइन का फंक्शन क्या आता है और पीरियड क्या उसका 2π। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सॉल्व किया, जिसके अंदर बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया कि हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 10 को कवर किया। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 9 को कवर किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।